रात के 12 बजे का वक्त था और मैं इस वक्त अस्पताल में अपनी बहन के पास थी जब डॉक्टर ने इमरजेंसी में कुछ दवाइयां मंगवाईं। अस्पताल के स्टोर से ना मिली तो फिर मैंने सोचा कि बाहर से ले आती हूँ। मैं दूसरे स्टोर जा रही थी कि अचानक मेरे रास्ते में 3 ओबाश लड़के आ गए और मुझे तंग करने लगे, फिक्रे कसने लगे। एक ने आगे बढ़कर जैसे ही मुझे हाथ लगाना चाहा तो एकदम ही उसके गाल पर थप्पड़ पड़ा। फिर वो हवा में ऊपर उठने लगा। मैं और वो बाकी लड़के आंखें फाड़े देख रहे थे कि खुद ब खुद हवा में कैसे मुअल्लक हो गया। फिर हवा में ही किसी ने उसे बहुत जोर से नीचे पटक दिया। ये देखकर एक लड़का चीखा, भागो, ये लड़की इंसान नहीं है। वो तीनों जल्दी से भाग खड़े हुए। मैंने खौफ से इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया। अचानक एक आवाज आई, परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारा दोस्त समर। समर नाम सुनते ही मैं चौंक गई। इस जिन से मेरी मुलाकात 1 माह पहले हुई थी। मुझे सब याद आने लगा। इटली के खूबसूरत शहर रोमा में आए हुए मुझे 1 हफ्ता होने वाला था। मैं यहाँ अपनी बहन की वजह से आई थी। इसकी डिलीवरी होने वाली थी। यहाँ के रस्म रिवाज मुझे बहुत अजीब लगते थे, लेकिन एक रस्म ऐसी भी थी जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। पता चला कि यहाँ एक खास जन्नाती महल है, बहुत बड़ा, और हर हामला औरत वहाँ डिलीवरी से पहले एक बार जरूर जाती है। मेरी बहन को भी वहां जाना पड़ा था, लेकिन वो शुरू से बहुत बुज़दिल वाक़या हुई थी। इसे जिन भूतों की बातों से बहुत डर लगता था, इसलिए खौफ से थर थर कांप रही थी। मुझे कहने लगी, तुम जानती हो ना मुझे जिन भूतों से कितना डर लगता है। मैं अगर अंदर गई तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, लेकिन मेरे शौहर और सास ने कहा है कि तुमने जाना है। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, तुम अपनी चादर मुझे दो, मैं तुम्हारी जगह हामला बन के अंदर चली जाती हूँ। तुम यही मेरा इंतजार करो, फिर हम वापस इकट्ठे चलेंगे। मैंने खुद पर बड़ी सी चादर लपेट ली और इस जन्नाती महल के अंदर कदम रख दिया। मेरे ख्याल से वहां कुछ नहीं था, बस अवाम के दिलों में सनसनी फैलाने के लिए इसे जन्नत का महल मशहूर किया गया था। मैं अंदर चले गई। वो महल बहुत बड़ा और शानदार था। मुझे वहां ऐसा महसूस होता रहा कि जैसे मेरे अलावा भी कोई और वहां मौजूद है, लेकिन कोई नजर न आया। तो मैंने अपना वहम समझा और खूब घूम फिर कर वापिस आ गई। लेकिन घर जाते ही मेरी तबीयत में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे खौफनाक और डरावनी आवाजें आने लगीं, ऐसे जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है, मुझे पूछ रहा है, फिर कब आओगी? बहन मेरी ऐसी हालत देखकर घबरा गई। वो सारी रात मेरी बेचैनी में गुजरी। अगले दिन मैं जो चाहते हुए भी इस जन्नाती महल में दोबारा चली गई। अब कई बार हालात मुख्तलिफ थे। मुझे जिन्नात की आवाज़ें आ रही थीं, उनकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। अचानक मेरे सामने 2 नकाबपोश जिनजादियां आ गईं और उन्होंने एकदम मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। मैं दंग रह गई कि ये क्यों किया। वो कहने लगी, तुमने हमारी रस्म को तोड़ा है। इस महल में सिर्फ हामला औरतें आती हैं, मगर कल तुमने अंदर आकर इस रस्म को तोड़ दिया। हमारे सरदार को तुम पर बहुत गुस्सा है। मैं बहुत डर गई कि जाने अब मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मुझे तो लगा था ये यहाँ जिन्नात नहीं होंगे, मगर ये तो वाकई जिन्नाती महल था। जिनजादियां मुझे कैद करके सरदार के पास ले गईं। वो एक खौफनाक शक्ल वाला जिन था। मुझे देखते ही कहने लगा, तुमने कल इस महल में कदम रख के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हम तो तुम्हें कल ही सजा देना चाहते थे, मगर हमारे बेटे ने रोक लिया। इससे तुम पसंद आ गई हो। अब तुम्हें इसी शर्त पर माफी मिलेगी कि तुम मेरे बेटे समर से शादी कर लो, वरना हम जो जुर्म तुमने किया है इसके बदले तुम्हारी जान ले लेंगे। खौफ से मेरी रूह कांपने लगी कि मैं कहाँ जिन्नात में आकर फंस गई हूँ। मेरे सामने एक निहायत खूबसूरत जिन था जो मुझसे शादी करना चाहता था, मगर मैं कैसे उसे शादी कर लेती? मैं तो इंसान थी। मैंने रोते हुए कहा, मुझे जाने दे, मुझसे गलती हो गई, मगर मैं एक इंसान होकर जिन से शादी नहीं कर सकती। इस जिन ने हाथ से इशारा किया तो मैं एकदम हवा में उड़ती हुई एक तरफ जा गिरी और मेरे इर्द गिर्द लोहे की सुलाखें लगा दी गईं। मैं यहाँ थी, उसका पता सिर्फ मेरी बहन को था, मगर वो कभी भी अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। मुझे बचाने अब कोई ना आता, इसलिए मैं रोते हुए दुआ करने लगी। अचानक थोड़ी देर बाद जो मैंने मंजर देखा उसने मुझे हक्का बक्का कर दिया। मेरी हामला बहन बड़ी मुश्किल से चलते हुए महल के अंदर दाखिल हो रही थी। मुझे देखते ही तड़प कर मेरे पास आई। मुझे कैद देखकर वो इधर उधर देखने लगी, मगर उसे वो जिन्नात नजर नहीं आ रहे थे जो मैं देख रही थी। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मैंने सुना है कि हर हामला औरत यहाँ आकर एक ख्वाहिश करती है और यहाँ के सरदार जिन उस ख्वाहिश को पूरा करते हैं। मैं अपनी ख्वाहिश लेकर आई हूँ कि मेरी बहन को आज़ाद कर दिया जाए और इसको मेरे साथ जाने दें, माफ कर दें इसे। मैंने देखा कि सरदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, मगर उसके बेटे ने उसे कहा, इस लड़की को जाने दें, क्योंकि हम पर हामला खातून की ख्वाहिश पूरी करना जरूरी होती है।
इस सरदार ने हाथ से इशारा किया तो वो सलाखें गायब हो गईं। तो मैं भागकर अपनी बहन के गले लगी। मैंने इस नौजवान जिन का शुक्रिया अदा किया तो वो बोला, काश मैं इंसान होता या तुम जिनजादी होती, लेकिन मैं तुम्हें कभी मुसीबत के वक्त अकेला नहीं छोड़ूंगा। वहां से निकलकर कुछ दिनों बाद मैं सारे वाक्यों को भूल भाल गई, मगर अब इस वक्त रात के इस पहर इस जिन का मेरी जान और इज्जत बचाना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और स्टोर की तरफ बढ़ गई। जिंदगी में कुछ रिश्ते बेनाम ही रहें तो अच्छा होता है। मुझे अब यकीन था कि किसी भी मुसीबत में मैं अब अकेली नहीं होंगी, कोई होगा जो मेरी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा।